भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की शततिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभिया ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालभिया ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वो रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। इस दिन तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वो उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग शततिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से शततिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शततिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको स्वर्ग लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वो ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्न धन से खाली पाया। वो घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर अन्न धन से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शततिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शततिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शततिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शततिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शततिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। शततिला एकादशी व्रत करने वाले का दुर्भाग्य दूर होता है, अर्थात ये एकादशी बिगड़े हुए भाग्य को संवारती है तथा मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। इसी तरह के पौराणिक कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।